हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिक्स्थ सेमेस्टर के इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में, जो कि आता है आपका जीई कोर्स के अंतर्गत। बुक का नाम है मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर था उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, और आपको आंसर किस प्रकार लिखना है, ये सारी क्वेश्चंस को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके एग्जाम के नज़रिए से, ठीक है। आपकी बुक का क्या नाम है? मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बुक का नाम है। तो सबसे पहले हम बात करें कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। आपको ऐसा लग रहा होगा कि सारे क्वेश्चन आपके बुक से ही पूछे जाते हैं। नहीं, अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जहाँ पे आपको अपना आंसर बना के लिखना होगा और वो आंसर आपकी बुक्स में कहीं भी नहीं दिया होगा, ठीक है। तो वो आंसर क्या होता है, वो आपको अपने हिसाब से बना के लिखना होता है। कुछ आंसर ऐसे होते हैं कि आपसे पूछ लिया गया कि जूम पे, व्हाट्सएप पे जो मीटिंग्स हो रही थी लॉकडाउन के दौरान, उन मीटिंग्स का क्या फ़ायदा पड़ा या क्या नुकसान हुआ बच्चों को। तो ये क्वेश्चन आपको अपने हिसाब से ही बना के लिखना होगा। कुछ क्वेश्चन आपके बुक्स के होंगे, कुछ क्वेश्चन आपके अपने होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन आता है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग टॉपिक्स। ये जो दो टॉपिक्स दिए गए हैं इनके ऊपर आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट लिखने हैं। शॉर्ट नोट का मतलब कि आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है उन टॉपिक्स के बारे में। जैसे न्यूज़ स्टोरी क्या होता है या फिर इथिकल एडवर्टाइजिंग क्या होता है। न्यूज़ स्टोरी क्या होता है, एक शॉर्ट स्टोरी होती है जिसके अंदर किसी घटना के बारे में बताया गया होता है। उस घटना में वो घटना कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, अगर किसी व्यक्ति ने उस घटना को देखा तो उस व्यक्ति के बारे में, मतलब उस व्यक्ति के द्वारा दी गई स्टेटमेंट को उस न्यूज़ स्टोरी में लिख दिया जाएगा। ये कोई बहुत बड़ी स्टोरी नहीं होती है, ठीक है, एक शॉर्ट स्टोरी होती है जो कि लोग ईजिली न्यूज़पेपर, मैगजीन या फिर ब्लॉगिंग वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं और घटना के बारे में उन्हें ईजिली पता चल जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, अ न्यूज़ स्टोरी इज़ अ शॉर्ट एंड फैक्चुअल अकाउंट ऑफ समथिंग इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग दैट हैज़ रिसेंटली हैपन। मतलब कि किसी घटना के बारे में जो कि रिसेंटली कुछ ही समय पहले हुई है, उस घटना के बारे में बताती है। और ये क्या होती है, इंटरेस्टिंग, मतलब आप कह सकते हैं कि इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है। इट टेल्स पीपल व्हाट हैपेंड, हु इन्वॉल्व, व्हेन एंड वेयर इट हैपेंड। ये लोगों को बताती है कि क्या हुआ, इस घटना के अंदर कौन कौन सम्मिलित था, साथ के साथ ये कब और कहाँ हुई, वाई इट इज़ सिग्निफिकेंट एंड हाउ इट हैपेंड। ये क्यों इंपॉर्टेंट, मतलब कब हुई और किस प्रकार हुई, ठीक है। न्यूज़ स्टोरीज आर रिटन और रिपोर्टेड बाय जर्नलिस्ट एंड आर मेंट टू इन्फॉर्म द पब्लिक अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड। तो जो न्यूज़ स्टोरीज होती हैं वो लिखी जाती हैं, रिपोर्टेड लिखी जाती हैं या फिर रिपोर्टेड की जाती है, मतलब उनको रिपोर्ट किया जाता है स्टोरीज को बाय जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट के द्वारा वो रिपोर्ट बताई जाती है न्यूज़पेपर की जो संस्था है उन्हें या फिर मैगजीन की संस्था है उन्हें। और ये स्टोरीज क्या बताती हैं, दुनिया के बाद, दुनिया में क्या हो रहा है, ये सब घटनाएं, जो दुनिया में घटनाएं हो रही हैं उन घटनाओं के बारे में लोगों को बताती हैं। दे आर यूजली फाउंड इन न्यूज़पेपर वेबसाइट, ठीक है। न्यूज़पेपर वेबसाइट, टीवी, रेडियो पे भी आप इन न्यूज़ स्टोरीज को सुन सकते हैं। द मेन गोल ऑफ न्यूज़ स्टोरी इज टू प्रोवाइड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, मतलब एकदम सही जानकारी लोगों को प्रदान करना इस न्यूज़ स्टोरी का मेन गोल होता है। एंड हेल्प पीपल टू अंडरस्टैंड द इवेंट आर इशू बीइंग रिपोर्टेड, ठीक है। तो जो भी इवेंट या फिर इशू हुआ है उसके बारे में पूर्ण जानकारी ये लोग लोगों को देती है। फिर आती है इथिकल एडवर्टाइजिंग। इथिकल एडवर्टाइजिंग मतलब कि कोई भी एडवर्टाइजमेंट जो कि ट्रू हो, सच्ची हो, ठीक है, सही प्रकार से की गई हो और कस्टमर को धोखे में ना रखा जाए, उसको हम क्या कहते हैं, इथिकल एडवर्टाइजिंग कहते हैं। मीन्स प्रमोटिंग प्रोडक्ट आर सर्विसेज इन एन ऑनेस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल वे, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल वे से किसी प्रोडक्ट या फिर सर्विस को क्या करना, प्रमोट करना, और ऑनेस्ट, ईमानदारी से। ऐसा ना हो कि उस सर्विस में दिखाया कुछ गया है और अगर जब कस्टमर उस सर्विस को बाय करता है या प्राप्त करता है तो उसमें मिलता उसे कुछ और है, ठीक है। तो ऐसे कोई भी धोखाधड़ी का काम नहीं होता किसमें, इथिकल एडवर्टाइजिंग के अंतर्गत। फिर इट इन्वॉल्व्स टेलिंग द ट्रूथ, रिस्पेक्टिंग कंज्यूमर राइट्स, बीइंग सोशली रिस्पॉन्सिबल एंड कॉम्पिटिंग फेयरली। मतलब जो भी कंपटीशन हो रहा है उसकी कॉम्पिटिटिव कंपनी के साथ, उसके साथ फेयरली रहता है, ठीक है। कस्टमर की रिस्पेक्ट करता है अपने प्रोडक्ट के साथ साथ, साथ में बीइंग सोशली रिस्पॉन्सिबल। अगर कोई चीज़ होती है उस प्रोडक्ट के साथ, कस्टमर के साथ, तो वो उसके लिए कम्प्लीटली आप कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबल होता है और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता भी है। Ethical advertisers avoid misleading claims, protect privacy, and consider the impact of their message on valuable groups। क्या होता है कि ethical advertisers जो होते हैं, जो भी व्यक्ति एडवर्टाइजिंग करा रहा है,
अवॉइड मिसलीडिंग, वो अपने कस्टमर को मिसलीड नहीं करते, प्रोटेक्ट प्राइवेसी, जो भी कस्टमर की प्राइवेसी है उसको सेफ रखते हैं, साथ के साथ अपनी भी चीज़ों को सेफ रखा जाता है। एंड कंसीडर द इम्पैक्ट ऑफ देयर मैसेज, ये भी कंसीडर करते हैं कि उन्होंने जो मैसेज कस्टमर को दिया है, ठीक है, या एडवर्टाइजमेंट के द्वारा जो मैसेज दिया गया है वो क्या हो, एकदम सही मैसेज हो। ठीक है, आगे देखें जो सेकंड क्वेश्चन आता है उसमें है कि डिस्कस द फैक्टर दैट शुड कीप इन माइंड व्हाइल चूजिंग मीडियम ऑफ एडवर्टाइजमेंट कैंपिंग। जब भी आपको कोई एडवर्टाइजमेंट कैंपिंग करनी होती है या एडवर्टाइजमेंट करना होता है तो किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उन चीज़ों को ध्यान में रखना है, उन पॉइंट्स को आपको यहाँ पे बताना है। पहला पॉइंट आपको थोड़ा सा आप पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देंगे उसके बारे में, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, पॉइंट्स बाय लिख देना है। जैसे कि टारगेट ऑडियंस, आपकी जब एडवर्टाइज कराएंगे आप कोई भी प्रोडक्ट या फिर कोई भी सर्विस, तो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है। अब जैसे कि हम बात करें किसी गेम की, ठीक है, अगर कोई गेम का एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है तो उसकी टारगेट ऑडियंस कौन होगी, एक बच्चा जो कि आप कह सकते हैं कि 12 से 18 साल का है, ठीक है, 12 से 18, 12 से 16 साल की जो उम्र के बच्चे हैं वो उसकी मेनली क्या होंगे, ऑडियंस होंगे, टारगेट ऑडियंस होंगे। उनसे बड़े भी हो सकते हैं पर मेनली उन्हीं को चुना जाएगा अपने प्रोडक्ट के लिए। अंडरस्टैंड हु योर टारगेट ऑडियंस एंड चूज अ मीडियम दैट इफेक्टिवली रीच एंड इंग्रेज देम, कंसिडर द डेमोग्राफी प्रेफरेंस एंड मीडिया कंजप्शन हैबिट्स। ठीक है, आपकी ऑडियंस कौन सी है, साथ के साथ आप उन ऑडियंस तक अपना जो प्रचार है वो किस प्रकार पहुंचाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। साथ में रीच एंड विजिबिलिटी, इवेल्युएट द रीच एंड विजिबिलिटी ऑफ द मीडियम। आप जिस भी मीडियम के द्वारा क्या करवा रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट करा रहे हैं, जैसे कि आप रेडियो के द्वारा, टीवी के द्वारा, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर हो गया, वेबसाइट के द्वारा अगर एडवर्टाइजमेंट करा रहे हैं तो इवेल्युएट द रीच, वो एडवर्टाइजमेंट जो आप करा रहे हैं वो उन तक पहुंच भी रही है या नहीं, आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। एंड विजिबिलिटी, क्या उनके सामने वो एडवर्टाइजमेंट आ रही है, वेबसाइट के द्वारा क्या एडवर्टाइजमेंट उन तक पहुंच रही है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, मतलब एडवर्टाइजमेंट कराते समय आपको कॉस्ट का भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि आपने एडवर्टाइजमेंट में बहुत बड़ी संख्या या बहुत सारा पैसा फूंक दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको कॉस्ट का भी ध्यान रखना है। बेसिकली कॉस्ट का मतलब कि सही अमाउंट आपको एडवर्टाइजमेंट में यूज़ करना है। आपको ये भी देखना है कि अगर कोई और व्यक्ति एडवर्टाइजमेंट कर रहा है कम अमाउंट पे, तो आप अगर उससे चाहें तो उससे भी करा सकते हैं। तो इन चीज़ों का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। इस प्रकार से आपको अपना आंसर बनाना है। मैसेज डिलीवरी, आप जो मैसेज दे रहे हैं क्या वो मैसेज उन तक पहुंच रहा है, सही प्रकार से पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा, ठीक है। फिर टाइमिंग एंड शेड्यूलिंग, इसका मतलब है कि किस समय आपको क्या करना है, शेड्यूल कराना है। जो भी आप ऐड करा रहे हैं वो किस समय कराना है, तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान देना है कि आप किस समय ऐड करा रहे हैं, और उस समय जब ऐड करा रहे हैं क्या वो ऐड उन बच्चों तक पहुंच रहा है। ऐसा होता है कि अगर हम शाम की बात करें तो पूरी फैमिली शाम के टाइम होती है, तो अगर आप टीवी पे एडवर्टाइजमेंट करा रहे हैं, तो अगर आप अपने प्रोडक्ट का टीवी पे एडवर्टाइजमेंट कराएंगे तो हो सकता है कि शाम के टाइम वो बच्चे उस ऐड को देख पाए। बेसिकली दिन में अगर उनका स्कूल होता है तो उस समय ऐड कराने की कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो इस तरह क्या करना है आपको, शेड्यूल, टाइम का जो शेड्यूल है उसका भी ध्यान रखना है। इंटीग्रेशन एंड signary, if your plan to use multiple advertising channels, consider how well the chosen medium integrate with others to create cohesive and synergistic campaign। आपको ये ध्यान देना है कि अगर आप बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट चैनल्स का यूज़ कर रहे हैं, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, मैगजीन, साथ के साथ इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, तो ये किस प्रकार एक दूसरे से कनेक्ट होकर एक काफ़ी अच्छा खासा कैंपिंग बनाएंगे या नहीं। ऐसा हो सकता है कि आप न्यूज़पेपर में करा रहे हैं और साथ के साथ वेबसाइट पर करा रहे हैं पर इनका कोई कनेक्शन नहीं बन पा रहा है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मेजरमेंट एंड ट्रैकिंग, अगर आपने एडवर्टाइजमेंट कराया तो आपको क्या करना है, उसको मेज़र भी करना है और उसको ट्रैक भी करना है कि आपका जो प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट हो रहा है क्या वो प्रोडक्ट सेल हो रहा है या नहीं हो रहा, या फिर आप सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करा रहे हैं और सेल्स पे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। कॉम्पिटिशन एंड क्लटर, कंसिडर द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन एंड एडवर्टाइजिंग क्लटर इन दी चूजन मीडियम। आप जिस भी मीडियम के द्वारा एडवर्टाइजमेंट करा रहे हैं उसमें कितना कंपटीशन है बाकी प्रोडक्ट्स को देखते हुए, ठीक है, इस चीज़ को भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे तो आपको इस प्रकार से क्या बताना है, पॉइंट्स बताने हैं। फिर आगे बढ़े, कंपेयर द कॉन्ट्रास्ट एंड न्यूज़ स्टोरी, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट न्यूज़ स्टोरी एंड एडिटोरियल।
आपको न्यूज़ स्टोरी और एडिटोरियल के बारे में पहले बताना है, उसके बाद उनको क्या करना है, कंपेयर कर देना है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे न्यूज़ स्टोरी और एडिटोरियल के बारे में बेसिकली बताया। न्यूज़ स्टोरी क्या होती है, शॉर्ट स्टोरी होती है जिसके अंदर किसी घटना के बारे में बताया जाता है। वहीं अगर एडिटोरियल की बात करें, एन एडिटोरियल इज अ टाइप ऑफ राइटिंग वेयर द ऑथर शेयर देयर ओन ओपिनियन। तो क्या होता है, एडिटोरियल के अंदर जो राइटर एडिटोरियल लिख रहा है वो किसी भी टॉपिक पर अपने ओपिनियन और जो ओपिनियन होते हैं, अपना जो आप कह सकते हैं देखने का नज़रिया है वो आप बताता है। ठीक है, ये एडिटोरियल होते हैं। इसके अंदर आप बाकी सारी पॉइंट भी बता के लिख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, कंपैरिजन कर देना है। एडिटोरियल क्या होता है, न्यूज़ स्टोरी क्या होती है, ये सब आपको यहाँ पे बता देना है। जैसे इनका पर्पस क्या होता है लिखने का, कंटेंट अलग अलग होता है, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्या होते हैं, रिपोर्टिंग एंड एडवोकेसी क्या होती है, टोन, एडवर्टाइजिंग के लिखने की टोन अलग होती है, एडिटोरियल लिखने की टोन अलग होती है। मतलब न्यूज़ स्टोरी की अलग होती है और एडिटोरियल की अलग होती है। फिर इनके सोर्स क्या है, सोर्स भी अलग होते हैं, स्ट्रक्चर लिखने का तरीका अलग होता है, लैंग्वेज में भी काफ़ी फ़र्क देखने को मिलता है। ठीक है, ऑथरशिप, पर्पसफुल बेस। तो ये जो पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट्स को आप अपने हिसाब से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अदरवाइज ये पॉइंट्स की जो नोट्स हैं आपको हमारी ब्लॉगिंग वेबसाइट पे मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप जाके इन पॉइंट्स को पढ़ सकते हैं। एक बार आप पढ़ लेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार आपको ये पॉइंट एग्जाम में बना के लिखने हैं। फिर वहीं बात करें अगले क्वेश्चन की, तो वट वेज अ साइबर मीडिया बोर्न फॉर ह्यूमन काइंड। मतलब साइबर मीडिया जो है वो किस प्रकार ह्यूमन मतलब मानव के लिए वरदान साबित हुई। तो साइबर मीडिया के बारे में आपको पहले एक्सप्लेन दे देना है। उसके बाद साइबर मीडिया के क्या एडवर्टाइजमेंट मतलब उसके क्या लाभ हैं। ठीक है, एडवांटेज क्या है वर्तमान समय में ह्यूमंस के लिए, साइबर मीडिया के द्वारा लोग कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो रही है लोगों की, और तो और इंटरनेट से कनेक्ट होने के साथ साथ वो और ज़्यादा नई नई चीज़ें सीख रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको साइबर मीडिया के बारे में जितने पॉइंट्स आते हैं आप वो यहाँ पे बता सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने पॉइंट बताए हैं, ईजी एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप उसको ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। कनेक्टिंग विद अदर्स, कोई व्यक्ति दूसरे देश में बैठा है, आप इजीली साइबर मीडिया के द्वारा उसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। लर्निंग एंड एजुकेशन, आप इंटरनेट के द्वारा पढ़ सकते हैं, एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट है इंटरटेनमेंट एंड फन। ठीक है, इंटरनेट का यूज़ करके, साइबर मीडिया का यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, इंटरटेनमेंट कर सकते हैं। कुछ को फिल्म देखना, कार्टून देखना, स्पोर्ट देखना, कोई लाइव मैच चल रहा है, ये सब देखना आप क्या इंटरटेनमेंट के अंतर्गत आ जाता है। वहीं शेयरिंग आइडिया एंड क्रिएटिविटी, इंटरनेट के या फिर साइबर मीडिया के द्वारा आप अपना आइडिया किसी अन्य व्यक्ति के साथ शेयर कर सकते हैं या फिर कोई ग्रुप या कम्युनिटी के साथ शेयर कर सकते हैं। फाइंडिंग अपॉर्चुनिटीज़, लोग क्या कर रहे हैं, साइबर मीडिया का यूज़ करके अपॉर्चुनिटीज़ कोई ढूंढ रहे हैं, उनको जैसे जॉब हो गई। ठीक है, साइबर मीडिया के द्वारा उन्हें कई सारे ऐसे काम मिल जाते हैं जो कि उसी साइबर मीडिया का जो सेक्टर है उसी में है। अवेयरनेस एंड एक्टिविज्म, लोग अवेयरनेस फैला रहे हैं साइबर मीडिया का यूज़ करके, किसी भी टॉपिक पे कोई भी घटना हो गई, ठीक है, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जा रही है। कन्वीनियंस एंड इफिशियंसी, काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंस है, इफिशियंस है। जैसे कि देखें इसके बारे में, तो साइबर मीडिया मेक्स मैनी टास्क ईजियर एंड मोर कन्वीनियंट। तो साइबर मीडिया के द्वारा क्या हो रहा है, कई सारे ऐसे काम जो कि बिना साइबर मीडिया के काफ़ी ज़्यादा कठिन होते हैं, साइबर मीडिया का यूज़ करके काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाते हैं। वी कैन शॉप ऑनलाइन, पे बिल्स ऑनलाइन एंड एक्सेस सर्विस विदाउट लिविंग आवर होम, इट सेव्स आवर टाइम एंड एफर्ट। तो क्या होता है कि हम साइबर मीडिया के द्वारा क्या कर सकते हैं, सर्विसेज को प्राप्त कर सकते हैं घर बैठे बैठे, हमें बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। फिर ग्लोबल कनेक्शन, आप विश्व के साथ जुड़ रहे हैं। इन्वेंशन एंड एडवांसमेंट, साइबर मीडिया ड्राइव्स टेक्निकल प्रोग्रेस, इट encourages new inventions such as smartphones, smart devices and advanced software, making life better and more exciting। तो क्या हो रहा है, नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं। इनोवेशंस के द्वारा ह्यूमंस जो है, मानव है, उसकी लाइफ जो है काफ़ी इजी हो रही है। ठीक है, उस इजी लाइफ के आप कह सकते हैं कि और ज़्यादा इजी बनाया जा रहा है। तो साइबर मीडिया के द्वारा काफ़ी सारी चीज़ें की जा रही हैं वर्तमान समय में। फिर आगे बढ़े, पाँचवा क्वेश्चन, एक्सप्लेन एटलीस्ट 4 डिसएडवांटेज ऑफ ट्रेडिशनल मीडिया कंपेयर टू न्यू मीडिया। न्यू मीडिया जो कि वर्तमान समय में टीवी हो गया, मतलब वर्तमान समय में आप इंटरनेट कह सकते हैं। ठीक है, टीवी भी है, इंटरनेट भी है, साथ के साथ टीवी, इंटरनेट, वेबसाइट हो गई, कई सारी, ये जितनी भी चीज़ें आती हैं कनेक्टेड न्यू मीडिया में। फिर ट्रेडिशनल की बात करें तो ट्रेडिशनल मीडिया विच इंक्लूड न्यूज़पेपर, टेलीविज़न एंड रेडियो,
हैज़ सर्टेन डिसएडवांटेजेस। तो सबसे पहले आपको ट्रेडिशनल मीडिया क्या होता है इसके बारे में बता देना है, उसके बाद उसके डिसएडवांटेज के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन देना है, और फिर आपको टोटल 4 जो पूछे गए हैं वो आपको डिसएडवांटेज बता देने हैं कि किस प्रकार टीवी के द्वारा टीवी पे किया गया कोई भी न्यूज़ या फिर एडवर्टाइजमेंट लिमिटेड लोगों तक पहुंच पाता है, इंस्टेड ऑफ अगर आप इंटरनेट पे ये एडवर्टाइजमेंट करते हैं या फिर कोई जो न्यूज़ है वो देते हैं तो वो बहुत बड़ी संख्या में बहुत सारे लोगों तक एक समय पे पहुंच सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या बताना है, उनके बारे में बताना है, जैसे लिमिटेड इंटरकनेक्टिविटी, लैक ऑफ पर्सनलाइजेशन, टाइम एंड स्पेस कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रेस्ट, लिमिटेड रीच एंड एक्सेसिबिलिटी। ठीक है, ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये उसके डिसएडवांटेज हैं, इनको बस आपको क्या करना है, एक्सप्लेन कर देना है अपने शब्दों में। होने के बाद आपको थोड़ा सा उनके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन और दे देना है, और देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, राइट एन एडिटोरियल ऑन न्यू एजुकेशन पॉलिसी। आपको न्यूज़ एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर एडिटोरियल लिखना है। अब देखिए, आप यहाँ समझिए कि आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है जहाँ पे आपको क्या कोई एडिटोरियल हो गया या फिर आपको कह सकते हैं कोई शॉर्ट नोट या शॉर्ट स्टोरी हो गई लिखने के लिए आपको कहा जा सकता है, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, अपने शब्दों में बना के लिखना है, कोई भी कहीं से कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जितना आता है अपने शब्दों में बना के लिखेंगे। ऐसा भी नहीं है आपको बुक में से ही चीज़ें याद करनी है, नहीं, आप वो जो भी स्टोरी बना के लिखेंगे उसको आपको मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। बस आपको स्पेलिंग मिस्टेक साथ के साथ उसका जो फॉर्मेट है वो सही से ध्यान रखना है। जैसे कि सबसे पहले आप लिखेंगे एडिटोरियल लिखते टाइम उसका टाइटल, उसके बाद थोड़ा सा आप उस टॉपिक के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे। ठीक है, उसके बाद आप सब टॉपिक्स बना देंगे। ठीक है, छोटा सा पॉइंट लिख दिया, उसके बाद उस पॉइंट के बारे में उसको एक्सप्लेन कर दिया। जैसे कि हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में लिखना है, तो सबसे पहले हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में इंट्रोडक्शन दे दिया। एम्पावरिंग स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट को एम्पावर कर रही है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको सेम अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं इसके द्वारा। एम्ब्रेसिंग टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी को बढ़ा रही है, एम्ब्रेस कर रही है। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्या है, अपने पॉइंट बना के लिखने हैं। सपोर्टिंग टीचर्स हो गए, और अंत में आपको क्या करना है, कंक्लूजन लिखना जरूरी हो गया एक तरह से, क्योंकि कंक्लूजन देख के ना एग्जामिनर को लगता है कि आपने जो फॉर्मेट लिखा है वो एकदम करेक्ट लिखा है, क्योंकि टॉपिक हो गया, उसके बाद उसका इंट्रोडक्शन हो गया, इंट्रोडक्शन के बाद आपने सब पॉइंट्स बना के उनके पॉइंट को एक्सप्लेन कर दिया, एंड में देन कंक्लूजन लिख दिया, तो आपका जो आंसर है वो काफ़ी अच्छा लगेगा देखने में। क्वेश्चन नंबर 7 आता है, राइट अ न्यूज स्टोरी यूजिंग इन्वर्टेड पिरामिड टेक्निक ऑन रोड एक्सीडेंट। रोड एक्सीडेंट हुआ है, उसके ऊपर आपको क्या लिखना है, एक स्टोरी लिख देनी है। ठीक है, न्यूज़ स्टोरी मतलब छोटी होनी चाहिए, ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। मेनली उस घटना में क्या क्या हुआ आप अपने हिसाब से कोई भी डेट टाइम जगह लिख सकते हैं, कोई भी करंट चीज़ नहीं पूछी गई। सबसे पहले आपको लिखना है हेडलाइन। ठीक है, फेटल रोड एक्सीडेंट क्लेम 2 लाइफ्स ऑफ 2 लीव सेवरल इंजर्ड। उसके बाद आपको लीड लिख देनी है, मेनली क्या हुआ है, उसके फिर लीड के बाद आपको डिटेल बता देनी है, उस जो भी घटना हुई, घटना कब हुई, कहाँ हुई, कोई भी स्टोरी आप बना सकते हैं। 4 लोग की घायल हो गए, 2 लोग की मौत हो गई। ठीक है, इस प्रकार हुई, किसी व्यक्ति ने घटना देखी तो आप अपने हिसाब से बना के लिख सकते हैं कि हाँ उस व्यक्ति ने घटना देखी, उसने ये स्टेटमेंट दिया। इस प्रकार से आप क्या लिख सकते हैं, बना के लिख सकते हैं। देन आगे बढ़ें, यहाँ पे तो हमने काफ़ी ज़्यादा बड़ी लिख दी है, तो बेसिकली आपको इतना बड़ा नहीं लिखना है, परंतु आपको जो मेन चीज़ें हैं ना वो लिखनी है। तकरीबन 3 से 4 आपके छोटे छोटे पैराग्राफ होंगे, आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे खासे आ जाएंगे अगर आप सही प्रकार से सही पॉइंट्स में लिखते हैं तो। ठीक है, बेसिकली अगर आपको जितना ज़्यादा अच्छा आ रहा है ना, आप उतना अच्छा लिखने की कोशिश करिए। आगे बढ़ें, राइट अ ब्लॉग। ब्लॉग राइटिंग भी आ सकती है, आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो ब्लॉग राइटिंग में बेसिकली आपको टॉपिक लिखना है उसके बारे में, और जो ब्लॉग का टॉपिक है उसके बारे में नीचे एक्सप्लेन कर देना है जो आपको आता है। यहाँ पे पूछा गया है, राइट अ ब्लॉग ऑन सिग्निफिकेंस ऑफ ईटिंग हेल्दी एंड वेट लूज। ठीक है, हेल्दी ईटिंग करनी चाहिए, हेल्दी खाना खाना चाहिए ताकि हमारा वेट लूज रहे। ठीक है, तो इसके बारे में आपको क्या करना है, यहाँ पे बता देना है। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन दे देना है, टाइटल देने के बाद इंट्रोडक्शन दे दिया, उसके बाद यहाँ पे आपको पॉइंट्स में उस टॉपिक को एक्सप्लेन कर देना है, और वो भी आपका टॉपिक पे निर्भर करता है कि आपका टॉपिक क्या है, क्या वो पॉइंट में लिखा जा सकता है। अदरवाइज अगर वो टॉपिक पॉइंट में नहीं तो आपको पैराग्राफ्स में 4 से 5 6 पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला है हेल्दी डाइट के लिए। तो यहाँ पे हेल्दी डाइट के बारे में हमने बता दिया, हेल्दी डाइट के क्या फ़ायदे हैं, ठीक है, खाने से क्या क्या होता है। तो ये टॉपिक आपको यहाँ जो पॉइंट्स हैं ये आपको यहाँ पे कवर अप कर देना है। फिर आपको अंत में क्या लिख देना है, कंक्लूजन लिख देना है। जो आपने ऊपर लिखा है उसका मेनली शॉर्ट फॉर्म में निचोड़ जो किस कहते हैं हम उसको, निष्कर्ष, वो आपको अंत में लिख देना है। फिर आता है एक क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी आपसे शायद पूछा जाए। ठीक है, या फिर आपसे कहा जा सकता है कि कोई
कॉन्वर्सेशन लिखिए, आपके और आपके दोस्त के बीच में कोई बातचीत हुई उसको लिखिए, या फिर आपसे कह सकते हैं कि 10 क्वेश्चन लिखिए और उनके आंसर लिखिए किसी इंटरव्यू के लिए, और उसमें आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे इसमें पूछा गया है कि इंटरव्यू के लिए 10 क्वेश्चन और आंसर लिखिए फेवरेट स्पोर्टमैन वुमेन, फेवरेट वुमेन स्पोर्ट्समैन के लिए, स्पोर्ट वुमेन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 10 क्वेश्चन लिखे, उनके बाद 10 क्वेश्चन के अपने हिसाब से आंसर बना के लिख दिए, ठीक है। इन क्वेश्चन के जो क्वेश्चन और आंसर जो हमने बना के लिखे हैं, आप बेसिकली हमारे लिंक पे जाके इनको अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जहाँ स्पोर्ट लिखा गया है ना, वहाँ पे आपको अपने पसंद का स्पोर्ट्समैन का जो स्पोर्ट है लिख देते हैं। जैसे कि आप क्रिकेट के बारे में है तो परसों क्रिकेट एज ए करियर, ठीक है, एंड क्रिकेट रेजोनेटेड। तो इस प्रकार से आपको जहाँ पे स्पोर्ट लिखा गया है वहाँ पे आप लिख सकते हैं अपने पसंद का जो भी आपका स्पोर्ट है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स थे जिनको जो कि मैंने आज की वीडियो में डिस्कस करा। बेसिकली इनमें हमने आपको क्वेश्चन आंसर के बताए हैं किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर को कम्प्लीटली कवर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इन क्वेश्चन आंसर को फ्रीली पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं। आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी, आपको अंदाजा हो जाएगा किस प्रकार से आपको आंसर लिखना है, ठीक है। और चैप्टर्स जितने भी हमने सारे एक्सप्लेन कर रखे हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, वहाँ से जाके आप इस बुक के सारे चैप्टर्स को स्टडी कर सकते हैं। तो मिलता है अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।